गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए विश्व समुदाय का किया आह्वान। कहा, भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों में भी शामिल। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा, इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 18 से 23 जुलाई तक होंगी जेईई की मेंस परीक्षाएं। हंदवाड़ा में शहीद मेजर अनुज सूद को आज पंचकुला में राष्ट्रीय सम्मान और नम आंखों के साथ दी गई अंतिम विदाई। और सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी। मंडी में लॉकडाउन के नियमों के पालन के साथ टोकन सिस्टम से की जा रही है फसल खरीद। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए विश्व समुदाय का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरा विश्व कोविड-19 संकट से जूझ रहा है, कुछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद, बेबुनियाद खबरें, फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व के लिए विशेषकर सुलभ दवाओं की दृष्टि से फार्मेसी माना जाता है। देश ने अपनी जरूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान 59 गुटनिरपेक्ष देशों सहित 123 देशों को दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के वैश्विक प्रयासों में भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट के दौरान भारत ने ये उदाहरण सामने रखा है कि लोकतंत्र, अनुशासन और स्पष्ट निर्णय क्षमता से किस तरह वास्तविक जन आंदोलन सृजित किया जा सकता है। During this crisis, we have shown how democracy, discipline, and decisiveness can come together to create a genuine people's movement. Some people are busy spreading other deadly viruses such as terrorism, such as fake news and doctored videos to divide communities and countries. But today, I want to focus only on the positives. कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद विश्व को निष्पक्षता, समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में समन्वित प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के रूप में विश्व गंभीर संकट का सामना कर रहा है और गुटनिरपेक्ष देश इससे निपटने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मेंस परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि जेईई मेंस पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों से उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छी तैयारी करें। निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। क्या है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। 3 मई को जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए 21वें राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अनुज सूद का पार्थिव शरीर उनके गृह जनपद पंचकुला लाया गया। आज पूरे राष्ट्रीय सम्मान और नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
शहीद मेजर अनुज की पत्नी ने कहा कि वे साहस की प्रतिमूर्ति है, वे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने देश के लिए कुर्बान होकर उन्हें जीने का नया साहस दिया है। चीफ ऑफ स्टाफ पश्चिमी कमान लेफ्टिनेंट जनरल गुरपाल सिंह सांगा, पश्चिमी कमान ब्रिगेडियर TS मुंडी समेत हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और अन्य अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद मेजर अनुज सूद को उनके पिता ब्रिगेडियर चंद्रकांत ने मुखाग्नि दी। Spent very short time off and on, but he has left a very strong. सिरसा की अनाज मंडी में गेहूं की आवक जारी है। मार्केट कमेटी के सचिव विकास सेतिया ने बताया कि जिले की मंडियों में लगभग 9,96,558 क्विंटल गेहूं और 1,11,915 क्विंटल सरसों की आवक हुई है। सभी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद हो रही है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों को परेशानी से बचाने के लिए फसल टोकन सिस्टम से खरीदी जा रही है। मंडी में लॉकडाउन के नियमों का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। किसानों के लिए मास्क व हाथ धोने के लिए साबुन व सैनिटाइजर का प्रबंध भी किया गया है। उन्होंने बताया कि मजदूर और गाड़ियों की कमी होने से उठान कार्य में थोड़ा सा धीमा है। मंडी में पहुंचे किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी फसल को समय पर खरीदा जा रहा है। उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और उनकी फसल का भुगतान समय पर हो रहा है। मंडी के आड़तियों ने बताया कि सभी कार्य समय सीमा में किया जा रहा है। की हमारी 4 मंडियों में 1,11,915 क्विंटल अराइवल हो चुकी है और गेहूं की 9,96,558 क्विंटल गेहूं आ चुकी है। मंडी में हमने टोकन सिस्टम बनाया हुआ, हर किसान को पहले से पता होता कि उसको किस दिन जाना है और 400 किसानों को एक दिन में बुलाया जाता है। सभी को मास्क लगा के आना है, जो मास्क नहीं लगा के आते उनको हम प्रोवाइड कराते हैं और सैनिटाइजर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। साबुन रखा हुआ है कि बार बार मजदूर और किसान अपने हाथ धोते रहें। हाँ ठीक है जी, गवर्नमेंट काम ठीक कर रही है, बस लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो जरा ठेकेदार की प्रॉब्लम है और तो कोई दिक्कत कोई नहीं। किसान का बढ़िया काम हो रहा है जी। ये ठीक है, गवर्नमेंट का सिस्टम सही है जी। मैसेज आवे है जी, आगे तुला जावा ऑनलाइन कराई दी है बैंक साहब, गवर्नमेंट को मैसेज आवे है, लिया सवेरे लिया वहाँ तुला जावा। सरसों लेके आ रहे हैं जी, तो सरसों सरकार के खाते में सही ढंग बिक रही है जी, कोई दिक्कत को नहीं। पैसा खाता में जी सही है, ना कोई परेशानी नहीं है जी। ठीक है जी, सरकार खातर बढ़िया है, सिस्टम सही चल रही है, ऑनलाइन बिकन लग रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल जी हरियाणा की प्रगति के लिए मेहनत कर रहे हैं। भगवान उन्हें लोगों की सेवा के लिए लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। हरियाणा ने चीन से शिफ्ट होने वाली इच्छुक निवेशक कंपनियों को लुभाने के लिए रणनीति बनाई है। सरकार ने मौजूदा राज्य की नीतियों में विंडोज बनाने की रणनीति तैयार की है, जो चीन से बेस शिफ्ट करने के इच्छुक निवेशकों की पसंद के अनुसार औद्योगिक स्टेट में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना सुनिश्चित करेगी। सरकार इन कंपनियों के लिए भूमि क्षेत्र, भुगतान की शर्तें, मांगे गए प्रोत्साहन और व्यवसाय सुगमता के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने के लिए उनसे संपर्क कर रही हैं। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के चेयरमैन राजेश खुल्लर, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह और हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के MD अनुराग अग्रवाल आगामी 6, 7 और 8 मई को हर दिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक संभावित निवेशकों के साथ ओपन हाउस की अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन 3.0 में नियमित छूट दिए जाने के बाद दुकानें खुलने लगी हैं। कैथल जिला प्रशासन और नगर परिषद ने साथ मिलकर शहर में दुकानें खोलने की योजना बनाई है। नगर परिषद के EO अशोक कुमार ने बताया कि शहर की दुकानें ऑड और इवन योजना के अनुसार खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसके अनुसार बाजारों में दुकानदारों को नंबर अलॉट किए जाएंगे। दुकानदारों को लॉकडाउन के नियमों की पालना न करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दुकानदारों और नागरिकों ने देश में सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन की सराहना करते हुए कहा कि अब बाजार खुलने से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बनाया गया है कि एक दुकान खुली रहेगी आज और एक बंद रहेगी, और जो आज बंद रहेगी वो कल खुलेगी। सभी के साथ हमने सुबह बाजार में जाके सब लोगों को समझाया भी है, एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग कर ली है कि इस फार्मूले से जो है ना
डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और आप लोगों का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और ग्राहक का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। दुकान पे 5 से ज़्यादा कस्टमर नहीं होने चाहिए और जो भी कस्टमर हो उसके लिए सर्कल बना दिया जाए ताकि वो डिस्टेंस में अपना खड़े हों। मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्लव्स डालना अनिवार्य है, सेल्समैन के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य है, ग्राहक के लिए भी अनिवार्य है। दुकानदारों ने हमने दुकानें खोली हैं, उसमें ऑड इवन से हम दुकानें खोलेंगे। उसमें क्या है, सब दुकानों पे एसोसिएशन की तरफ से हमने नंबर लगा दिए, कमेटी की तरफ से भी, और जिनका ऑड है वो ऑड वाले खुलेंगे, अगले दिन इवन वाले खुलेंगे, यानी कि एक दुकानदार 3 दिन दुकान खोलेगा। हरियाणा में हम सुनने में आ रहे हैं और देश में भी ये सुविधा जो दी है ग्राहकों के लिए, ये बहुत अच्छा किया है। कैथल में तो विशेष रूप से ऐसा किया है, ऑड इवन का एक सिस्टम बनाया गया है। कुछ दुकानें जो हैं एक एक करके खुलेंगी, एक बंद रहेगी, एक खुलेगी। ये बहुत अच्छा निर्णय है और लोगों को डिस्टेंस बनाने के लिए कहा। मैंने तो आज सुबह, कई दिनों बाद हम निकले, आज तकरीबन 40 दिन के बाद हम निकले हैं घर से बाहर, तो हमने देखा है कि लोग जो है बड़ा डिस्टेंस बना के और काफ़ी जागरूक हैं इस मामले में। समस्या बहुत गंभीर है और ये समस्या ये खुलने से बढ़ भी सकती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अपना पालन करें। धीरे धीरे जो होगा ठीक होगा। राहत तो जरूर मिलेगी, कुछ जरूरी सामान है जो नहीं मिल रहे थे वो मिल जाएंगे, जो है अब ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए की दूसरी किस्त भेज दी गई है। बैंकों की शाखाओं में भीड़ ना हो, इसका ध्यान रखते हुए समय सारिणी विकसित की गई है, जिसके तहत बैंक अकाउंट के आखिरी अंक के आधार पर महिला जनधन खाता धारक बैंकों से पैसे निकाल सकती हैं। योजना के तहत खातों में रुपए आने से महिलाएं काफी खुश हैं। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पैसों का अभाव था, ऐसे में जनधन का पैसा काफी लाभदायक साबित हो रहा है। इन पैसों से परिवार का खर्च भी आसानी से चलाया जा सकता है। प्रधानमंत्री की जन धन योजना के तहत पैसे खाते में आ चुके हैं। पिछली किस्त भी मैंने खाते में पहले ही आ चुकी है। किस्त के पैसे आने के बाद मैंने खुशी हुई है। प्रधानमंत्री की जन धन योजना के तहत हमारे खाते में 500 रुपये आने के बाद हमें बहुत खुशी हुई है। इस समय हम घर में पैसों का अभाव था। हमारे खाते में प्रधानमंत्री की जन धन के तहत दूसरी किस्त भी खाते में आ चुकी है। केंद्र सरकार ने समय पर बैंक खाते में पैसे डालकर अच्छा काम किया है। हमारे खाते में प्रधानमंत्री जी की जन धन योजना के तहत दूसरी किस्त भी खाते में आ चुकी है। केंद्र सरकार ने समय पर बैंक खाते में पैसे डालकर अच्छा काम। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फतेहाबाद के किसानों के खातों में 2000 रुपए आने से खुशी की लहर है। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन के कारण वे आर्थिक रूप से परेशान थे, लेकिन उनके बैंक खातों में 2000 रुपए आने से उन्हें राहत मिली है। उन्होंने अपने खातों में आए रुपयों से अगली फसल के लिए बीज और घर के लिए जरूरी सामान खरीदा है। 2000 एक बार आया जी, ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਣਕ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਸਿਰ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਢਾ ਕਢੂਲੇ ਪੈਸੇ ਬੀਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿਓ ਜੀ, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और फर्जी खबरों के खिलाफ संघर्ष के लिए विश्व समुदाय का किया आह्वान। कहा, भारत कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के लिए वैश्विक प्रयासों में भी शामिल। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 18 से 23 जुलाई तक होंगी जेईई की मेंस परीक्षाएं। हंदवाड़ा में शहीद मेजर अनुज सूद को आज पंचकुला में राष्ट्रीय सम्मान और नम आंखों के साथ दी गई अंतिम विदाई। सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद जारी। मंडी में लॉकडाउन नियमों के पालन के साथ टोकन सिस्टम से खरीद की जा रही है फसल। समाचार में इतना ही। नमस्कार।